विश्व भर के लोग जब महामारी के प्रभाव से उभर रहे हैं, कुछ लोग एक बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं। ये कहानी देश के एक ऐसे ही हिस्से की है, चित्रकूट। भौगोलिक वातावरण में चित्रकूट आदिवासी क्षेत्र एरिया कहा जाता है इसे। इस एरिया में कोरोना वायरस जब से आया, सारे विद्यालय बंद हो गए। हमारे यहाँ बेरोजगारी होने के कारण लोग कमा नहीं पाते और न ठीक से खेती बाड़ी कर पाते। एक साल से पूरा तो शिक्षा का स्तर जो है कम हो गया, बर्बाद ही गया विद्यालय। मेरा बेटा 5 साल का हो चुका है, लेकिन उसका एडमिशन कोरोना की वजह से नहीं करा पाए थे। हमारे बच्चे पढ़ नहीं पाते थे, घर में रहते थे, खेलते थे, काम करते थे, जो काम घर में होता था। अभी अगर ये देखा जाए कि बच्चा स्कूल नहीं जा रहा है, तो हमने कोशिश ये की है स्कूल बच्चे तक पहुँचे। उसी को ध्यान में रखकर हम लोगों ने कैंप विद्या की शुरुआत की। मेरा नाम शबनम सैफी है, मैं चित्रकूट यूनिट देख रही हूँ। हम लोग मिलकर समुदाय के लिए और स्कूल्स के लिए काम कर रहे हैं गवर्नमेंट के साथ में। विद्या कैंप खोलने जा रहे हैं, उसका कोरोना का विशेष ध्यान दिया जाएगा। हमारी ये गांव से टीम बालिका हैं, ये बच्चों को विद्या कैंप में पढ़ाएंगे। आपके जितने ही बच्चे हैं 10-15 बच्चे, क्या गाइडलाइन का पालन भी करना है। तो यहाँ ना हुए लिखाओ और ये हुए पढ़े, यानी फालतू दिन भर घूमिए, तुम्हें चाहे जाए क्या काम धाम में कोनो मतलब नहीं है। कैंप विद्या की शुरुआत की थी तो उससे पहले हमने प्रशिक्षण किया था, तो हमने दक्षताओं को ध्यान में रखा, साथ के साथ हमने जो गवर्नमेंट का प्रोटोकॉल है उसको ध्यान में रखा। मैं खुद ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि सैनिटाइजर करके, हाथ धुला करके, मास्क लगा करके, ये सुविधाएं दे करके जो है जब बैठाया जा रहा। बच्चों को यहाँ पे 1 मीटर की दूरी है, उस दूरी के अंतराल में बैठा करके उनको शिक्षा दी जा रही है। एक कैंप विद्या के अंदर 15 बच्चों को नामांकित करते हैं, रजिस्टर्ड करते हैं और फिर उनके साथ हम उनकी भाषा और गणित पर काम करते हैं और जो व्यवहारिक चीज़ें हैं उसकी भी दक्षता उनको इम्प्रूव करते हैं। सर जी बोले थे कि अनीत पढ़ोगे तो मैं कौन जी सर, तो कोई नाम लिख ले रहे, मैं कौन जी सर लिख ले। हमारी मम्मी ने हमको छोरनी इधर आई थी, हमारी मम्मी ने हमको देखा और खुश हुई। कैंप विद्या जो खुल गई थी तो अब पढ़ने के लिए मेरे बच्चों को सुविधा हो गया है। अब मेरे घर में भी स्कूल आ गई है। यहाँ पर खेल खेल में पढ़ाई भी होती है और अच्छी पढ़ाई भी करवाते हैं सर जी। मेरा नाम दीनदयाल है, मैं ग्राम रानीपुर कल्याणगढ़ मजरा कुबरी का रहने वाला हूँ। दयानंद भैया यहाँ आए और बोला कि यहाँ कैंप विद्या चालू होगी, आप यहाँ पढ़ाएंगे और लिखाएंगे। तो मुझे बहुत खुशी हुई, इससे अच्छा सेवा कहाँ मिलेगा। और मैं उसको हामी भर लिया। तो मैं अपने गांव 1 किलोमीटर से गांव से यहाँ का आदिवासी परिवार में कई गांव के लोग आते हैं, उनके बच्चों, गरीब बच्चों को आकर के यहाँ पढ़ाते हैं। तो बच्चों आर रेडी, आज खेल खेलेंगे ना। और कौन सा खेल? नीर तीर ना। शुरू करने से पहले ताली हो जाए, है ना। तो शुरू करें। तो नीर तीर, नीर तीर। क्या क्या फायदे हैं इस खेल से? शरीर स्वस्थ रहती है ना। शरीर स्वस्थ मजबूत भी होती है, हष्ट पुष्ट हो जाती है ना। तो लाला क्यों जीता? क्योंकि ध्यान से सुना है ना। मेरा नाम है सीता, मेरे गांव का नाम है रानीपुर। तो हमारे मास्टर आए थे, हमको बुलाने आए थे, फिर हमारी दादी ने भेज दिए थे और हमको पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है। हम कुछ वर्णों को यहाँ बोर्ड में लिखेंगे, उस वर्णों का हम पहचान करेंगे, कौन सा वर्ण में किस प्रकार से ध्वनि है और कैसे इसे बोलना है। उन शब्दों को हम यहाँ उपयोग लिखेंगे, जैसे आ, ई, एजुकेट गर्ल्स जो संस्था है जो बच्चों को पढ़ा रही है, उनको पढ़ाने का तरीका उनका बहुत अच्छा है। मतलब ऐसे पढ़ाते हैं, ऐसे समझाते हैं कि गांव की चीज़ों से ही, छोटी छोटी चीज़ों को बताते हैं कि बच्चों के समझ में आ जाए, बच्चे अच्छे से पढ़ सकें। तो जाइए बच्चों, कंकड़ और पत्ते लाइए।
2 मिनट का टाइम दिया है और जल्दी भागते आइए, ठीक? बच्चों के ध्यान को बनाए रखने के लिए टीम बालिका खेल कूद के माध्यमों का उपयोग करते हैं, जिससे बच्चों की पढ़ाई से आत्मविश्वास तक हर तरह के विकास में मदद मिलती है। जो बच्चे कंकड़ या पत्थर या पत्ते लाए हैं उसे जोर जोर से अपने ही जगहों में अच्छे से काउंटिंग करना है, गिनना है। तो दीपिका, तुम्हारे पास कितने कंकड़ हैं? 12। ठीक है, तो 10 का एक ढेर बना लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अच्छा, कितने हैं? 10। जी पक्का? इन्होंने एक ढेर बनाया 10 का। और कितना बचा इसके पास? 2। दीपिका बोल रही है कि 2 बचा है। ठीक है, बहुत अच्छा है। मेरा नाम विद्या आदिवासी, मेरे पापा का नाम चंद्रभान, मेरे मम्मी का नाम रानी। कैंप में आके मैंने सीखा जोड़, घटाना, गुणा, भाग, लाता, गिनती, पहाड़ा। 2 इकाई और 1 दहाई, है ना? इधर से हम लोग काउंटिंग करते हैं ना? 2 भी हो सकता है ना? और कौन संख्या हो सकती है? 4 भी। अच्छा, 4 भूल गए थे हम ना? 7 भी। चलो 4। 7 भी। अरे 7 भी हो गए। और 6 भी और 8 भी। चलो चलो। मैं बड़ी होके मास्टर बनना चाहती हूँ और आगे पढ़ाना भी चाहती हूँ। इस दिन नाम लिख गया इसका। वही दिन मैं गया तो 1 घंटा बैठ के आराम से इनका देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा कि बच्चा हमारा कम से इतने अच्छे में पहुंच गया, कम से कम पढ़ा तो है। बच्चों में अच्छी बात यह है कि देखने को मिल रहा है कि बच्चे उस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं। बड़ों से ज़्यादा बच्चों के अंदर उस चीज़ को लेकर एक्शंस ज़्यादा दिख रहे हैं। मेरा नाम पूनम सिंह है। मैं इस स्कूल में सहायक अध्यापिका के पद पर कार्यरत हूँ। लॉकडाउन में बच्चों की एजुकेशन में इफेक्ट पड़ा है। बच्चे स्कूल नहीं आ रहे तो उनकी पढ़ाई ब्रेक हुई, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री द्वारा मिशन प्रेरणा शुरू किया और हम लोगों ने इस चीज़ को बच्चों को अवेयर कराया, उनके पेरेंट्स को अवेयर कराया। पूरे प्रदेश स्तर पर चीज़ें बच्चों को जो पढ़ाई से दूर रख सकती थी या ब्रेक करा सकती थी, मिशन प्रेरणा को लक्ष्य को प्राप्त करना, उस चीज़ को नहीं होने दिया और जोड़ के रखा है। आपकी फाउंडेशन लर्निंग है और हमारे यहाँ का जो मिशन प्रेरणा है, दोनों लगभग एक जैसे हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के मुहिम पर आपका भी कैंप विद्या चल रहा है। यही सिस्टम हमारे उत्तर प्रदेश सरकार की भी मुहिम है। कैंप विद्या मैं ये चाहता हूँ कि हर स्कूल में हो, हर मोहल्ले और गलियों में हो। कुछ जगह है जहाँ विद्यालय नहीं है, वहाँ भी कैंप विद्या के माध्यम से पहुँचे लोग। और ये आपकी संस्था या कहा एजुकेट गर्ल्स आई है संस्था और हम लोग के साथ काम कर रही है। हमारे कदम से कदम मिलाए तो हमारे लिए अच्छा ही है। ये कहानी का अंत नहीं, एक नए सफर की शुरुआत है। सफर एक ऐसे उज्जवल भविष्य की तरफ जहां विद्या हर घर तक पहुंचती है। हमारी विद्या, हमारी विद्या, हमारी विद्या, हमारी विद्या, हमारी विद्या, हमारी